हाय गाइस, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं जाहिद नॉलेज क्लब। गाइस, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर काम करने लगे हैं। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या फिर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर आने वाली नई वीडियो। तो गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज के इस कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ 50,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स एट रेट ऑफ 3% पर annum। गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली इस तरह से होता है कि हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट काउंट करते हैं। गोया कि अगर आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ईयर में आपको जो भी इस पर इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा वो हम प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्लूड कर देंगे। फिर दोबारा से जो टोटल अमाउंट खड़ा होगा हमारा, उस पर हम इंटरेस्ट काउंट करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट जो आपका होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं कि उसमें हम सिंपली जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उस पर जो भी इंटरेस्ट की शरह होगी उसे एक ही मरतबा काउंट करेंगे और वो ही जितने साल के लिए आपने देनी है फिर उसको उतने के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। गोया के अगर मैं कहूँ कि मैंने 1,00,000 रुपया 10% के हिसाब से 10 सालों के लिए लेना है तो मैंने 1,00,000 पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपये हर साल पे करने होंगे। 10,000 को जब मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मालूम होगा कि 10 साल पूरे होने के बाद मेरी जो इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट होगी वो 1,00,000 रुपीज़ होगी जो कि मैं पे करूँगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप 1,00,000 रुपये बारो कर रहे हैं और 10% पर annum के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जब सेकेंड ईयर की तरफ हम चलेंगे तो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है 1,00,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 10,000 इंटरेस्ट अमाउंट, 1,10,000 टोटल। सेकेंड ईयर में हम 1,00,000 पर नहीं बल्कि 1,10,000 पर काउंट करना शुरू करेंगे। तो 10,000 जो लास्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट था वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट खड़ा होगा, फिर नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर वाला इंटरेस्ट अमाउंट प्लस में सेकेंड ईयर वाला इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ऐड करेंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। फिर जो टोटल खड़ा होगा आपका अमाउंट, उस टोटल अमाउंट पर फिर दोबारा से हमने 10% के हिसाब से नेक्स्ट ईयर के लिए काउंट करना है, थर्ड ईयर के लिए। इस तरह से इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में हम काउंट करते हैं। तो देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी करते हैं और समझते भी हैं। सबसे पहले हम अपनी डेटा समराइज कर लेते हैं। डेटा समराइज करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम पी से शो करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 50,000 बताया गया है और हमारी इंटरेस्ट रेट की जो शरह है वो 3% है और हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी 3 ईयर्स ही है। हमें 3 ईयर्स के लिए बारो करना है। हमने इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो मालूम करना है। इसके लिए हम फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं A इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100N। यहाँ P से मुराद प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और N से मुराद ये है कि जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप बारो कर रहे हो वहां हमने N की जगह पे शो करना है। आइए तो इस डेटा को सबसे पहले हम यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 50,000 है, 1 प्लस 3% इंटरेस्ट की शरह है डिवाइडेड बाय 100, 3 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स के लिए हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने फ्रैक्शंस पढ़े थे तो हमने बॉडमास का रूल भी पढ़ा था। बॉडमास का रूल कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले बी जो शो करता है ब्रैकेट्स ऑफ, यानी कि इसमें हमारी 3 किस्म की ब्रैकेट्स होते हैं। इस किस्म की ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। सेकंड हमारे पास मीडियम ब्रैकेट या आप इसको करली ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट भी आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, सेकंड स्टेप पे हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और लास्ट वन में हम स्क्वायर या फिर आप इसको लार्ज ब्रैकेट भी कह सकते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो हमारा अमाउंट है उसको सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा फिर हमने 50,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आपके पास 2 मेथड्स आ जाते हैं।
एक मेथड तो ये है कि आप सिंपली इसे फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आपने क्या करना है, 3 है, फ्रैक्शन के थ्रू किस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, जब हमारे पास प्लस एंड माइनस की निशानी होती हैं और हमारे डिनोमिनेटर्स चेंज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इस तरह से, एलसीएम निकालने के लिए बेसिक रूल है कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा अमाउंट होता है, एलसीएम भी वही खड़ी होती है। जिस तरह से 1 एंड 100, तो 1 तो 1 के साथ डिवाइड होगा, 100 हमने वैसे ही नीचे ले लिया। अब 100 पर आप मिनिमम जो टेबल है वो 2 की है, 2 से भी शुरू कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप 100 की लगाना चाहें तो 100 की भी लगा सकते हैं। हम 2 से शुरू करते हैं, 50 टाइम्स, 25 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 1 टाइम। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास डिवाइडर्स हैं, 2 to the 4, 4 5 the 20, 25 the 100, हमारे पास वही एलसीएम का रिजल्ट 100 आया। तो गोया कि अगर आप शॉर्टकट में ये चीज समझ लें कि हमारे पास डिनोमिनेटर्स में सबसे बड़ा जो नंबर होगा वही हमारा एलसीएम का रिजल्ट निकलेगा। आप हमारी वीडियो फ्रैक्शंस वाली यूट्यूब पर पढ़ी हैं, वहां से भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पास लिंक दी गई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हम एलसीएम निकालते हैं, तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो 100 है, 1 के नीचे कुछ नहीं, तो गोया के 1 के नीचे भी 1 है। जब हम 100 को 1 के साथ डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो 100 होगा। फिर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आंसर आ जाएगा। प्लस की निशानी बीच में है तो बीच में हमने प्लस की निशानी देनी है। 100 को 100 के साथ डिवाइड किया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3। गोया कि हमें पता चला 103 डिवाइडेड बाय 100, और पावर हमारे पास जो है वो 3 का ही है, 3 का ही रिमेन रहेगा। इस 3 के पावर का मकसद ये है कि नोमिनेटर के ऊपर भी 3 का ही पावर है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी 3 का ही पावर है। इसको भी मजीद हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका तो आपके पास ये है कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप डिवाइड कर दें और जो रिजल्ट आएगा फिर उसको पावर दे दें आप। दूसरा तरीका आपका ये है कि 103 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे और 100 को नीचे 3 टाइम्स लिखेंगे। चूंकि हमने 50,000 भी हमारे पास नोमिनेटर है, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 1 है, तो यहां हम 50,000 भी लिख लेते हैं। 2 सिफर इसके, 2 सिफर इसके खत्म कर दिए, 2 सिफर इसके साथ इसके खत्म कर दिए। रिमेनिंग अमाउंट हमारा जो है वो 5 है, 5 1 the 5, 5 2 the 10 एंड 0। अब 103 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 103 को 103 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा फिर उसको 103 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट निकलेगा फाइनल उसको हम डिवाइड कर देंगे 20 के साथ। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट वो निकल आएगा। इस तरीके से भी आप ये मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम पहले इस मेथड के थ्रू अपना आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं दूसरा जो मेथड है वो किस तरीके से होगा। 103 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 103 को 103 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। $10,609। फिर इसको हमने 103 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो गोया कि हमारे पास जो रिजल्ट निकला वो कुछ इस तरह से है, 10 92 727। अब इसको हमने 20 जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है उसके साथ डिवाइड करना है। जब हम इसको 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। 2 डाउन लिया हमने, हमारे पास रिमेनिंग 7 डाउन, सेवन को हम रिमेनिंग ही रहने देते हैं,
क्योंकि हम डेसिमल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अगर आप डेसिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ डेसिमल लगाने के बाद हमने 0 अटैच करना है, हमारे पास 70 हो जाएगा। 20 की टेबल फिर दोबारा 3 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो 60 आंसर आएगा हमारे पास। रिमेनिंग 10 और 10 के साथ फिर दोबारा से हमने 0 दे देनी है, तो हमारे पास रिजल्ट फाइनली क्या होगा कि 100 पर 5 टाइम टेबल लगेगी। 100 से कंप्लीटली हमने 100 को कैंसिल आउट कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 20 के साथ जब इसे डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया 54,631.35, जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो है। अगर हम 54,631.35 से हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो 4,631.35 है, जो कि हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड मेथड हमारे पास कुछ इस तरह से है। सेकंड मेथड के लिए हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, 3 के नीचे फ्रैक्शन हमारे पास 100 है, 3 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 को 100 के साथ डिवाइड करने के लिए हम 300 से स्मॉल है और 100 पर 3 की टेबल नहीं लगेगी, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल देने के बाद यहाँ 0 का इजाफा कर देंगे। अब हमारे पास 3 के बजाय 30 अमाउंट हो गया, मगर फिर भी 30 पर भी 100 की टेबल नहीं लगेगी, तो हम एक मजीद 0 का इजाफा करने से ऊपर भी और नीचे भी इसको 300 बना देंगे। अब हम समझते हैं कि 100 की टेबल 300 पर 3 टाइम्स लगेगी और पूरा हमारा 300 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया 0.03। यहाँ 50,001 प्लस 0.03 पावर 3, हमारा नीचे डिनोमिनेटर 100 जो था वो कैंसिल हो गया। हमारा रिजल्ट जो है वो 0.03 है। अब हम क्या करेंगे, 50,000 हमारे पास ये अमाउंट है और 0.03 को हमने 1 के साथ ऐड जब करना है तो हमारे पास 1.03 और पावर हमारा 3 है। तो गोया के पावर को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है तो 1.03 और पावर आपने ऊपर 3 दे देना है, जो भी रिजल्ट होगा आपके पास आ जाएगा। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, जनरली एग्जाम्स में मोबाइल या कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं होता, तो हमने प्रैक्टिस करनी है कि हम मल्टीप्लिकेशन या पावर के थ्रू हम ये पावर किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पावर सॉल्व करने के लिए आपको 1.03 को 1.03 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम डेसिमल का चैप्टर पढ़ रहे थे तो डेसिमल में मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट स्टेप में आपने डेसिमल को भूल जाना है। हमने इस चीज़ को याद ही नहीं रखना कि हमारे पास कोई डेसिमल भी है। हमने पहले अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने हैं, फिर फाइनल में डेसिमल की जो प्लेसमेंट होगी वहाँ हमने उसको प्लेस कर देना है। तो चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि डेसिमल कहाँ आता है, वहाँ हमने उसको प्लेस कर देना है। जब हम 103 को 103 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। अब डेसिमल को प्लेस करने के लिए हमने देखना है कि डेसिमल से पहले हमारे पास ऊपर जो नंबर दिया गया है 1.03 और नीचे जो नंबर दिया गया है 1.03। डेसिमल से पहले हमारे पास कितने नंबर हैं, अगर हम ऊपर वाली रो में देखते हैं तो डेसिमल से पहले हमारे पास 2 नंबर हैं, 3 और 0, और नीचे भी हमारे पास 2 नंबर हैं। तो गोया के डेसिमल से पहले ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर हमारे पास 4 नंबर हुए। तो यहाँ भी हमने 4 नंबर छोड़ने के बाद अपनी डेसिमल प्लेस करनी है, 1 2 3 4, यहाँ हमने डेसिमल को प्लेस कर दिया। जो हमारे पास रिजल्ट निकला हमने उसे मजीद 1.03 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस मतलब फिर हम डेसिमल को भूल जाएंगे और अपना जो रिजल्ट आएगा लास्ट में हमने इसको प्लेस करना है कि कहाँ डेसिमल को हमने प्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 फर्स्ट रो में और सेकंड रो में 2 नंबर्स डेसिमल से पहले हैं,
4 एंड 2 6 नंबर्स हुए। हम अपने रिजल्ट में 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो 1.092727, जिसे हमने अभी 50,000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 1.092727 को 50,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। यहाँ हम 5 स्टेप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे और डेसिमल को बिल्कुल भूल जाएंगे। जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा हम डेसिमल की प्लेसमेंट वहीं करेंगे। हमारे पास जो रिजल्ट निकला हमने ये मुकम्मल प्लस कर देना है। 0 0 0 0 5 3 6 3 6 4 5। तो हमने यहाँ देखना है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर के बाद हमारे पास डेसिमल है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो गोया कि हमें मालूम हुआ जब हम 50,000 को 1.092727 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा 35, और जो रिमेनिंग जीरोज हैं ये हम खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट मेथड में भी हमारा जो रिजल्ट था वो कुछ इसी तरह से था 54,636.35। तो गाइज जैसा कि हमें मालूम हुआ हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो 54,636.35 होगा। अगर हम इसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 50,000 को तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास 4,636.35 रहेगा, जो कि हमारी इंटरेस्ट अमाउंट है। और इंटरेस्ट अमाउंट को हम यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं 4,636.35। तो गाइज ये था आज का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से प्रॉब्लम, जो कि हमने सॉल्व किया और दोनों ही मेथड्स में समझा। तो गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है जाहिद नॉलेज क्लब।